हेलो एवरीवन। तो कैसे सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो बीएससी थर्मोडायनेमिक्स में आज एक और टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई। ये है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर से, यानी कि ये हमारी यूनिट फर्स्ट है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। तो इससे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अडायबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। वैसे हमने ये 11वीं क्लास में टॉपिक किया था भाई, लेकिन बीएससी के अंदर भी कुछ यूनिवर्सिटी में, जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी होती है भाई, उनमें ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको करेंगे। और भाई इसमें आप लोगों को मतलब जो थ्योरी हम लिखते थे पहले, ज़्यादा कुछ थ्योरी नहीं लिखनी है, बस आपको समझ के ही थ्योरी लिखनी है कि एडायबैटिक एक्सपेंशन में जब हम गैस को एक्सपेंड करते हैं तो वो करती क्या है और इसकी वर्किंग हम कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो आज का टॉपिक हो गया भाई एडायबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो एडायबैटिक एक्सपेंशन में हमारा क्या होगा भाई कि जो हमारे पास क्या है भाई, गैस है। गैस को जब हम एडायबैटिक एक्सपेंशन में डालेंगे या फिर गैस जब हमारी एडायबैटिक एक्सपेंशन में जाएगी तो ये इंसुलेटेड हो जाएगी भाई, ध्यान से समझेंगे, इंसुलेटेड हो जाएगी अपने सराउंड में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया इंसुलेटेड का भाई, ना तो ये हीट लेगी, ठीक है, ना हीट देगी, यानी कि हीट ना तो ट्रांसफर करेगी और ना ही हीट लेगी। चलिए जी, अब जब इसको हम एडायबैटिक में एक्सपेंड करेंगे गैस को, तो ये कुछ वर्क करेगी भाई, कुछ वर्क करेगी। और किसके अगेंस्ट करेगी भाई, अपने प्रेशर के अगेंस्ट ये क्या करेगी भाई, वर्क करेगी। दूसरी बात ये हो गई भाई। चलिए जी, अब जो इंटरनल एनर्जी होगा, इसका इंटरनल एनर्जी होगा, क्योंकि भाई गैस क्या है, हमारी आइडियल गैस है, तो यहां पर भाई कह सकते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं होगा क्योंकि मॉलिक्यूल इसके अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो जो इंटरनल एनर्जी है भाई वो डिपेंड करेगी भाई, यानी कि वो फंक्शन होती है किसकी भाई, टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। अगर टेम्परेचर हमारा फॉल हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी यहां पर हम बताएंगे उसको डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये कहानी थी पूरी इस एक्सपेंशन की। ठीक है, इस एक्सपेंशन की। अब इसमें हमें कैसे भाई इसको लिखना है, तो इसके लिए हम मानेंगे भाई कि 1 ग्राम मोल है हमारे पास या फिर मॉलिक्यूल है 1 ग्राम का आइडियल गैस का। अब इसको हमने भाई सफर करा दिया भाई छोटे से एडायबैटिक एक्सपेंशन में। ठीक है, तो क्या होगा भाई, जो गैस है हमारी कुछ वर्क करेगी, या फिर कह सकते हैं जो हमारा वॉल्यूम चेंज होगा गैस का, वो किसके अगेंस्ट चेंज होगा भाई, उसके गैस के प्रेशर के। तो वो वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है भाई वो डीवी हमने मान लिया। पहले तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल मान लेंगे हम, ठीक है, और उसको सफर कराएंगे छोटे से एडायबैटिक एक्सपेंशन में। ठीक है, अब यहाँ पर उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज होगा अगेंस्ट द भाई किसके, उसके प्रेशर के। तो यहाँ पर ये वर्क डन करेगी अपने प्रेशर के अगेंस्ट। तो वर्क डन कितना होगा भाई, उस वर्क डन को लिख देंगे dW=P/dV। चलिए जी, क्वेश्चन फर्स्ट का इसको मैंने। अब क्या होगा भाई हमारा कि जो हमारी गैस है वो आइडियल गैस है, तो यहां पर कह सकते हैं हम मॉलिक्यूल एक दूसरे को उस गैस के अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है भाई, तो जो यहां पर इंटरनल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही होगी। इंटरनल एनर्जी क्या हो रही होगी भाई, वो क्या हो रही होगी भाई, डिक्रीज हो रही होगी। और वो किस पे डिपेंड करेगी भाई, फॉल इन टेम्परेचर। ठीक है, फॉल इन टेम्परेचर। ठीक है, तो उसका कुछ टेम्परेचर फॉल हो रहा होगा dt, और यहाँ पर इंटरनल एनर्जी कितनी है, du। क्लियर है बात। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो इंटरनल एनर्जी हो जाएगी dU=CV का dt। अब CV क्या है यहाँ पर भाई, CV है आपकी स्पेसिफिक हीट में। ठीक है, स्पेसिफिक हीट फॉर 1 मोल, चलो पूरा ही लिख दो, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस या फिर आइडियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलिए जी, कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा जी, हमारे पास क्या आता थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ
ठीक है भाई, तो क्या था वो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इसको इक्वेशन हमने थर्ड बोल दिया भाई, ठीक है, इसको इक्वेशन बोल दिया थर्ड। चलिए जी, अब ये एक्सपेंशन कौन सा है भाई, एडाइबैटिक है, ठीक है, एडाइबैटिक है भाई, एडाइबैटिक है, तो हीट तो ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है, हीट तो ट्रांसफर नहीं होगी, सिंस चेंज इज, ठीक है जी, नो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस, ठीक है भाई, तो कह सकते हैं दैट इम्प्लाइज डी क्यू इज इक्वल टू 0। इसलिए भाई यहाँ पर जो हमारा क्या बचा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू है वो किसके इक्वल आ गया भाई, 0 के इक्वल आ गया, क्योंकि डी क्यू हो गया हमारा 0। ये वैल्यूज है मेरे पास भाई, तो ये हो गया भाई सी वी डी टी प्लस डी डब्ल्यू की वैल्यू भाई पी डी वी इज इक्वल टू 0। इसको क्वेश्चन 4 मान ली मैंने, ठीक है भाई। अब हमारे पास क्या है भाई, गैस इक्वेशन है 1 मोल के लिए भाई पी वी इज इक्वल टू आर टी, किसके लिए भाई, 1 मोल के लिए, ठीक है, 1 मोल के लिए, नहीं तो भाई पी वी इज इक्वल टू एन आर टी आता है हमारा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे भाई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट लिख दिया मैंने शॉर्ट में। तो पहले तो पी कांस्टेंट वी का डीवी प्लस वी कांस्टेंट पी का डीपी हो गया, और इधर हो गया आर dt। यहां से आप लोग सिंपली dt की वैल्यू निकाल लेंगे, r इसके अपोन में चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। अब इस वैल्यू को dt की वैल्यू को हम इक्वेशन 4 में रख देंगे, उसके लिए भाई हमें नोट करना पड़ेगा, तो नोट कर लो भाई पहले, ठीक है, एडायबैटिक है ये एक्सपेंशन, ठीक है, नोट कर लो भाई इसको, एडायबैटिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है बोलना, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरा काम था कि एक्सपेंशन होता क्या है वो समझाने का, ठीक है, कन्वर्सेशन सही कर लियो यार अपने आप, ठीक है, इसको हटा दो भाई अब, चलो चलिए अब क्या करेंगे भाई, फोर्थ इक्वेशन में dt की वैल्यू रख देंगे, तो यहां से कह सकते हैं सी वी यहाँ पे सरफिक्स में, ठीक है भाई, p dv प्लस v dp बाय r प्लस p dv इज इक्वल टू 0, cv p dv प्लस v dp प्लस r p dv इज इक्वल टू 0। r मैंने भाई इसमें एलसीएम ले लिया और r को पहुंचा दिया 0 में। अब सिंस डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट्स ये होता है भाई, तो r यहाँ पर रख देंगे, इसलिए cv यहाँ पर भाई मैं मतलब इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ cv की, ठीक है, आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से इसको करेंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर दिक्कत फिर भी आती है भाई, ठीक है, आप इस वाले पोर्शन को हटा देंगे, ठीक है, इसको नोट कर लियो भाई, पॉज करके नोट कर लेंगे हम लोग। चलिए जी भैया, क्या हो गया भाई, CVP dV प्लस CVV dP, इस CV के अंदर मल्टीप्लाई कर दी ब्रैकेट में, और R की वैल्यू आ गई भाई CP माइनस CV, ठीक है भाई, बाहर आ जाएगा P dV। चलो भाई, अब इसमें भी भाई गुना हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस CV जो मतलब जो भाई C के साथ नीचे है उसको नीचे रखेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो भाई, CP P को नीचे रखेंगे भाई, P dV माइनस CV P dV, यहाँ पर 0 था भाई, यहाँ पर भी इस इक्वल 0 हो गया भाई, जो कैंसिल हो रहा है भाई इसको निकाल फेंको, ठीक है।
ये कट गया भाई इससे, सी वी वी डी पी प्लस सी पी पी डी वी इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई। अच्छा जी, इसको डिवाइड कर देंगे भाई, डिवाइड बाय सी वी वी और पी से, इस वाले इक्वेशन को। तो वी कैट, चलो भाई थोड़ा सा करो भाई लाइन, मतलब बचत करो, सी वी वी, ठीक है भाई, सी वी वी डी पी आएगा भाई, अपॉन में डिवाइड कर रहा हूं भाई सी वी वी और पी से आपका। ठीक है भाई, यहां पर क्या है भाई, सी पी पी डी वी, सी पी पी डी वी अपॉन किससे डिवाइड किया भाई, सी वी वी पी से इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, चलिए भाई बहुत बढ़िया काम हो गया। सी वी से सी वी कट गया, वी से वी कट गया, यहाँ पे पी से पी कट गया भाई। तो यहाँ पर नॉर्मली बचा डी पी बाय पी प्लस सी पी बाय सी वी और डी वी बाय वी इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं भाई रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स इक्वल्स टू गामा। ठीक है, पढ़ा हुआ है भाई, नहीं पढ़ा हुआ तो करवा देंगे भाई, आप लोग कमेंट कर दीजिए इसके। ठीक है भाई, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलना पड़ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा रुक के, मतलब क्योंकि डेरिवेशन भाई थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं है, लंबा है। डी वी बाई वी इज इक्वल टू 0, इसको इंटीग्रेट कर देंगे भाई, यहीं पर लिख देता हूं मैं, लॉग पी प्लस गामा लॉग वी इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब क्या, इसको नोट करो पहले, पहुंच गए रिजल्ट पे हम बिल्कुल। ठीक है, कर लियो इसे, इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब यहां पर भाई हमें पता है log p प्लस log v, ये गामा जो स्टार्ट में था भाई ये पावर में चला जाएगा भाई। अब सिंस log a प्लस log b किसके इक्वल होता है भाई, log a अपॉन, या फिर log a इंटू b, log a इंटू b। ठीक है भाई, तो यहां पर log पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू 0, या फिर कह सकते हैं भाई यहाँ पर पी वी की गामा इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट आ गया था 0 मत लिखो, उसको इंटीग्रेट किया था ना यहाँ पर ये भाई कांस्टेंट आ गया था। ठीक है, वो छूट गया था पार्ट, कोई बात नहीं। तो पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पर भी भाई पी वी की पावर कांस्टेंट आएगा। ठीक है, वो इंटीग्रेट किया था तो 0 का हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, वो सॉरी फॉर दैट, वो गलती हो गई भाई, हो जाती है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, लिख देता हूं हिंदी में, एडायाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है भाई, गैस अगर एक्सपेंड होगी भाई इस वाले एक्सपेंशन में, तो याद रखेंगे आप लोग, ये जो इसकी इंटरनल एनर्जी है वो डिपेंड करेगी जिस पे, टेम्परेचर पे, और हीट ना तो मतलब ये ना तो लेगी ना देगी फिर ये। ठीक है, गैस। ठीक है, चलिए जी, एडायाबैटिक एक्सपेंशन कर लिया, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, मिलेंगे भाई आगे, फिर नोट कर लो उसे।